मूवी की शुरुआत में दो लड़की केटी और बेका टीवी देख रही होती है। केटी बेका से कहते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा है कि टीवी से खतरनाक रेडिएशन निकलती है जिससे स्टन भी छोटे हो जाते हैं। फिर ये किसी तरह से रिमोट ढूंढकर टीवी बंद कर देते हैं। बेका केटी से कहती है कि तुमने वो मूवी देखी जिसमें वो लड़की कहती है कि तुम 7 दिन में मरने वाले हो। केटी कहती है कि हाँ, वो पिछले वीकेंड ही मैंने जॉर्ज के साथ देखी। बेका कहती है तुम पिछले वीकेंड जॉर्ज के साथ थी और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी कॉल आता है। बेका कॉल अटेंड करती है। फिर उसे केटी दिखाई नहीं देती। वो केटी को ढूंढते हुए जाती है। उसे केटी एक चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उससे पूछती है तुम ठीक हो। केटी का मुंह पूरा सड़ चुका था और साफ दिख रहा था कि वो मर चुकी है। फिर भी वो उससे पूछती है कि तुम ठीक हो। उसकी गर्दन नीचे गिर जाती है। फिर भी वो उससे पूछती रहती तुम ठीक हो। वहाँ पर वो डरावनी कैसेट चल रही होती है। उसके बाद बेका भी मर जाती है। अब हम टॉम लोगन को देखते हैं जिसे अपने खेत में से कुछ आवाज़ आती है और वो देखने के लिए जाता है। वहाँ पर उसका भाई जॉर्ज भी आता है। ये देखते हैं कि इनके कुत्ते अलग ही नशे में हैं और ये बड़ी अजीब हरकतें कर रहे हैं। इन्हें अपने खेत में से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर इनकी बेटी सू होती है और वहाँ पर इनकी फसल में अटैक हियर लिखा हुआ होता है। अब हमें सिंडी दिखाई जाती है जो कि अब एक न्यूज़ रिपोर्टर बन चुकी है। वो अपने बॉस से उस खेत में हुए इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कहती है। उसका बॉस उससे कहता है कि इन सबको कोई नहीं देखता, तुम बस वही न्यूज़ दिखाओ जो कल दिखा रही थी। सिंडी कहती है वो ब्रेस्ट सर्जरी वाली रिपोर्ट, वो बस टॉपलेस लड़कियों का नंगा नाच था। और फिर सिंडी अपनी टॉप निकाल देती है और कहती है कि क्या ही खास है इन चूचियों में। और फिर सब इन नज़ारों को देखते हैं। टॉम के घर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। वहाँ पर जॉर्ज आता है और वो कहता है कि उसे रैपर बनना है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सैंडी अपने भतीजे कोडी को स्कूल से लेने के लिए जाती है। कोडी के साथ इस मूवी में जो भी होता है उसके लिए दिल से बुरा लगता है भाई। वहाँ पर वो अपनी दोस्त ब्रेंडा से मिलती है जो कि अब एक टीचर बन चुकी है। वहाँ पर जॉर्ज भी अपनी भतीजी सू को लेने के लिए आया हुआ होता है। सिंडी जॉर्ज को देखते ही उसे पसंद करने लगती है। जॉर्ज भी सिंडी को पहचान जाता है कि वो रिपोर्टर है और उसने उसके खेत की रिपोर्ट कवरेज की थी। जॉर्ज उन्हें अपने रेप बैटल में आने के लिए कहता है। कोडी बड़ा ही अजीब बच्चा है। उसे फ्यूचर दिखाई देता है पर कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता। कोडी सैंडी से कहता है कि एक लड़की उसे मारना चाहती है पर सैंडी को लगता है कि इसे फिर से दौरा पड़ रहा है और वो उसे समझाते हुए कार में बैठ जाती है और चलती जाती है। और रास्ते में वो देखती है कि कोडी तो कार में है ही नहीं। सैंडी रिवर्स लेती है। कोडी उसकी कार की ओर भागता हुआ आ रहा होता है। सैंडी उसे अपनी कार से उड़ा देती है। सैंडी कोडी का ध्यान रखने के लिए एक बेबी सिटर को बुलाती है और वो जॉर्ज की रेप बैटल देखने के लिए चली जाती है। जॉर्ज की रेप बैटल बहुत खतरनाक थी। यहाँ पर लोग बात बात पर गन निकाल लेते हैं पर फिर भी जॉर्ज वहाँ पर रेप बैटल जीत जाता है और सेलिब्रेशन में अपने हुडी पहन लेता है, जिसके बाद वहाँ के लोग उसे बाहर फेंक देते हैं क्योंकि हुडी वहाँ पर अलाउड नहीं थी। ब्रेंडा और सैंडी घर पर होते हैं। ब्रेंडा सैंडी से कहती है कि उसने एक हफ्ते पहले एक वीडियो टेप देखी थी। उसके बाद उसे एक लड़के का कॉल आया और वो उससे कह रही थी कि वो 7 दिन में मरने वाली है और आज वो 7वां दिन है। और तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है। सैंडी घबरा जाती है और ब्रेंडा हंसने लगती है और कहती है कैसा लगा मेरा मजाक। ब्रेंडा के हाथ में आग लग जाती है। सैंडी फिर से घबरा जाती है पर ब्रेंडा अपना वो नकली हाथ निकाल देती है और फिर से कहती है कैसा लगा मेरा मजाक। ब्रेंडा कमरे में जाती है। वहाँ पर टीवी अपने आप ऑन हो जाती है और उसमें से एक भूतनी निकल के बाहर आती है। ब्रेंडा चिल्लाती है और सिंडी को बुलाती है पर सिंडी समझती है कि अभी भी मजाक कर रही है और फिर ब्रेंडा उस भूतनी के साथ लड़ती है और उस भूतनी की मैया अब उस भूतनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो ब्रेंडा को धुलकती मार देती है। उसके बाद ब्रेंडा वहीं निपट जाती है। अब ब्रेंडा का फ्यूनरल होता है। वहाँ पर सिंडी उसके मॉम डैड से बात करती है। वो कहते हैं कि काश इसकी जगह पर हमें उठा लिया होता। तब सिंडी कहती है जहाँ तक मैं ब्रेंडा को जानती हूँ वो होती तो वो भी यही कहती। वहाँ पर जॉर्ज भी अपनी भतीजी सू के साथ आता है। सिंडी उससे कहती है कि ये वेक सेरेमनी है जिसका मतलब शोक सभा होता है पर जॉर्ज को अवेक सुनाई देता है और उसे लगता है कि ये ब्रेंडा को जगाने की सेरेमनी है और वो ब्रेंडा को जगाने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पर जॉर्ज का फ्रेंड मलिक भी आ जाता है। वो ब्रेंडा पर चढ़ जाता है और उसे थप्पड़ मारता है, उसकी छाती ठोकता है और किसी तरह से उसे जगाने की कोशिश करता है। वहाँ पर खड़े लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी जॉर्ज को आइडिया आता है और वो इलेक्ट्रिक वायर लेकर ब्रेंडा के शरीर पर लगा देता है जिससे ब्रेंडा के शरीर के परचक्के उड़ जाते हैं और उसके बॉडी पार्ट उड़ के सबके हाथों में चले जाते हैं। सिंडी को ब्रेंडा के कमरे में एक वीडियो टेप मिलती है जिसे वो ऑन करती है। उसमें एक लड़की कुएं में गिर रही होती है। उसके बाद उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें एक लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। सिंडी उससे मोल भाव करती है कि 7 दिन के बीच में एक दिन तो हॉलीडे है। वो कहती है कि डिपेंड करता है कि कौन सी छुट्टी है। सिंडी उसे छुट्टी का नाम बताती है। वो कहती है कि नहीं, ये वाली छुट्टी नहीं चलेगी। सिंडी जॉर्ज को कॉल करती है। जॉर्ज अपने 2 दोस्तों के साथ आता है। जॉर्ज का दोस्त सिंडी को कहता है कि उसकी हेल्प उसके आंट सनिका ही कर सकती है। सिंडी को सनिका के पास जाना था इसलिए वो जॉर्ज को कोडी का ध्यान रखने के लिए कहती है। कोडी भी खुश हो जाता है कि वो जॉर्ज के साथ रहेगा। जॉर्ज कोडी की तरफ एक बॉल फेंकता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जॉर्ज कोडी को ऊपर उठाता है जिससे वो पंखे में टकराकर बाहर जा गिरता है।
सैंडी सनिका के पास जाती है। सनिका एक तांत्रिक है। ये दोनों उस वीडियो टेप को देखते हैं। सनिका उस वीडियो टेप में एक लाइट हाउस को दिखाती है और कहती है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब यहीं पर मिलेंगे। उस वीडियो टेप में एक लड़की होती है जिससे सनिका की लड़ाई हो जाती है। सनिका उसकी कुटाई कर देती है और उसके बाल नोच लेती है। सिंडी घर पर आती है जहाँ वो देखती है कि कोडी ने भी वो टेप गलती से देख ली है और फिर उसे भी वो 7 दिन वाला कॉल आता है। अब टॉम का घर दिखाया जाता है जहाँ टॉम को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी बेटी सू के कमरे में जाता है। वहाँ पर उसे माइकल जैक्सन दिखाई देता है और फिर वो माइकल जैक्सन से फाइट करता है। माइकल जैक्सन भी डांस कर करके उससे लड़ता है और फिर माइकल जैक्सन खिड़की से भाग जाता है। वो नीचे जाकर देखता है तो माइकल जैक्सन का लिबास वहाँ पर पड़ा हुआ था। सिंडी उस लाइट हाउस में जाती है। वहाँ पर एक आदमी होता है। सिंडी उससे उस वीडियो टेप के बारे में पूछती है। वो आदमी उसे बताता है कि उन्हें बहुत सालों तक संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए वो एक बच्ची को गोद ले लेते हैं। उस बच्ची में एक शैतान होता है और वो अपनी शैतानी हरकतें करती है, इसलिए उसकी वाइफ उसे एक कुएं में फेंक देती है और उसकी वीडियो टेप बना लेती है। अब जो भी उस वीडियो टेप को देखता है वो 7 दिन में मारा जाता है और वो उसे बताता है कि वो लड़की एलियंस को भी धरती पर बुला रही है। अब सारी दुनिया से एलियन देखे जाने की खबर आती है। ये खबर प्रेसिडेंट को मिलती है। वो एक अवार्ड सेरेमनी में होते हैं। प्रेसिडेंट को लगता है कि ये सब आए हुए लोग एलियन ही है, इसलिए वो उन्हें मारने लगते हैं। सिंडी कोडी के साथ जॉर्ज के घर जाती है। वहाँ पर ये बेसमेंट में छिपते हैं क्योंकि बाहर एलियन थे। सिंडी दरवाजे के नीचे चाकू रखकर उसके रिफ्लेक्शन में एलियंस को देखती है। एलियंस भी दरवाजे के नीचे चाकू रखकर सिंडी की गुलाम भी देख लेते हैं। तब तक खिड़की में से कोई कोडी को पीछे से पकड़ लेता है। जॉर्ज उसे छुड़ाने के लिए जाता है। वो धे डंडे कोडी को ही मारता है। वो जॉर्ज का फ्रेंड होता है। फिर वो खिड़की खोलते हैं और उसे भी अंदर बुला लेते हैं। फिर ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चे और औरतें यहीं रहेंगे और सारे मर्द एलियन से लड़ने के लिए बाहर जाएंगे। अब ये सारे मर्द अपने अपने हथियार लेकर एलियन से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर 2 एलियन इनके पीछे आते हैं। तभी प्रेसिडेंट की गाड़ी आती है और इन्हें ठोक देती है। वहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं और तभी वहाँ पर बहुत सारे एलियंस के यूएफओज भी आते हैं। तभी जॉर्ज का फ्रेंड बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ पर आता है और कहता है तुम्हारा भाई है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। पर वो सारे लोग आपस में लड़कर मर जाते हैं। फिर बहुत सारे एलियन आते हैं और इन्हें पीछे से पकड़ लेते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी कुछ तो कमजोरी होगी। जॉर्ज का फ्रेंड उनमें से एक एलियन की गर्दन निकाल देता है और कहता है कि बिना गर्दन के किसी काम के नहीं। फिर सारे एलियंस इनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर हमने भी वो टेप देखी है और 7 दिन में हम भी मर जाएंगे। फिर ये उनसे पूछते हैं कि तुमने हमारी गर्दन क्यों पकड़ी थी। वो एलियंस इन्हें बताते हैं ये हमारा हेलो करने का तरीका है। जॉर्ज उनसे पूछता है कि फिर तुम बाय कैसे करते हो। तब वो इसे बाय करने का तरीका बताते हैं। उधर सिंडी को पता चलता है कि ये वही घर है जहाँ पर वो कुआं है जिसमें उस लड़की को फेंका गया था। फिर ये उस बेसमेंट को तोड़ देते हैं जहाँ इन्हें वो कुआं दिखाई देता है। तभी वहाँ पर वो भूतनी आ जाती है और कोडी को पकड़ लेती है। जॉर्ज वहाँ पर आता है और कुल्हाड़ी लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। कोडी भूतनी से लिपट जाता है और कहता है तू रहने दे भाई। सिंडी उस भूतनी को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ कुएं में फेंक दिया, और उसे बताती है कि तुम्हें बस एक माँ की ज़रूरत है और मैं तुम्हें अपनाऊंगी। ये सब सुन के वो कोडी को छोड़ देती है और फिर से एक बच्ची बन जाती है और कहती है तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। अब सिंडी और जॉर्ज खुश हो जाते हैं। तभी वो लड़की हंसने लगती है और वापस भूतनी बन जाती है और कहती मैं तो बस मजाक कर रही थी, और इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी प्रेसिडेंट पीछे से आते हैं और गेट खोल देते हैं, जिससे टकराकर वो भूतनी वापस उस कुएं में गिर जाती है। उसके बाद ये उस कुएं को बंद कर देते हैं। अब एलियन भी इन्हें थैंक यू गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सैंडी और जॉर्ज शादी कर लेते हैं और फिर ये गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। रास्ते में इन्हें याद आता है कि कोडी तो गाड़ी में है ही नहीं। फिर ये वापस अपनी कार को रिवर्स लेते हैं। वहाँ पर कोडी भी पीछे भागते हुए आ रहा होता है, पर सही टाइम पे ब्रेक लगा देते हैं जिससे कोडी बच जाता है। तभी एक दूसरी गाड़ी आती है और कोडी को ठोक कर निकल जाती है। रेस्ट इन पीस कोडी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मूवी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।